वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसा प्यारा भजन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का। भगवत गीता जहाँ जो सर्वश्रेष्ठ उसकी ऊंचाई है, उसके बाद कोई श्लोक नहीं है। अंतिम 5 श्लोक संजय बोलते हैं। गीता हम भी सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं, लेकिन संजय जब गीता सुनते हैं तो उनके जो उद्गार हैं, उन श्लोकों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एक एक अक्षर। संजय के रोमटा रोम रोम खड़ा है, रोम रोम खड़ा है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गीता में जितने भी योगों की चर्चा की, जितने भी योगों की, 3 तो मुख्य हैं ही, उसके अलावा बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे। उन सब में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई योग है तो वो यही योग है, कृपा योग, शरणागति योग। यदि हमारे ऊपर जो कृपा हो रही है, बस कुछ नहीं करना, हमें उस कृपा का अनुभव हो जाए अपने हृदय में। जिसने भी जो भी निमित्त बन रहा है, आज अरविंद सिंघल जी बने, भीमराज जी बने, कोई भी बना, ये प्रकृति है, माता पिता देश, कोई भी, सब कुछ दिया ही, हमने लिया ही लिया है। सब कुछ बचपन से जब से हम आए हैं अब तक हमने लिया ही लिया है। यदि अंदर से सिर्फ कृपा का भाव आ जाए, ये अहो भाव जिसे कहते हैं, उस कृपा को महसूस करने का भाव आ जाए, उस व्यक्ति को किसी भी योग की जरूरत नहीं है। सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। हर जिंदगी में, हर मोड़ पर, हर परिस्थिति पर, जैसे माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। हाँ, बच्चे को लग सकता है, लग सकता है, उसका अनुभव हो सकता है। बच्चे के चीरा लगवाना है, फोड़ा हो गया, डॉक्टर ने कहा भाई आ जाओ, कट लगा देंगे कल सुबह। और बच्चे को पकड़ने की जिम्मेदारी भी किसको दे दी? डॉक्टर ने माँ को दे दी। अब माँ ने पकड़ रखा है पैर से और कूले से, बड़े जोर से, कमर से, और वो लगा रहा है कट डॉक्टर। और वो बच्चा देख रहा है ये हो क्या रहा है। जिसके लिए पूरी दुनिया कुछ नहीं मेरे सामने, मेरा मरना जीना होना सब कुछ जिसके लिए है, मैं जिसके अलावा कुछ जानता ही नहीं हूं, वो मेरे को कट लगवा रही है, इतना भयंकर दर्द दे रही है। ऐसे ही हम बच्चे हैं। जीवन में कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, हमें लगता है भगवान हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा। जो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा को देख लेता है, उससे ऊंचा साधक और उससे ऊंचा भक्त कोई है ही नहीं। आप किसी भी भक्त की कथा उठा के देखें, उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई, लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। एकनाथ जी और तुकाराम जी, ये 2 संत हैं महाराष्ट्र में। एकनाथ जी की बीवी इतनी झगड़ालू थी, संत सेवा की तो छोड़ो, बात भी चल जाए, किसी को 2 रोटी बना के तो प्राण पी जाए उसे, टिकने नहीं दे घर में, रोज लड़ाई करे। और तुकाराम जी की इतनी कि वो कह दे कि दिन में लालटेन जला के ले आओ, ले आए। ये नहीं पूछे भाई दिन में दिमाग खराब है क्या, लालटेन क्यों जलवाई तुमने? अच्छा 10 संत आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा, रोटी पानी सब हो जाएगा। तो दोनों पंडरीनाथ जी के जाते अलग अलग। तुकाराम जी कहते प्रभु कितनी कृपा आपकी, कितनी कृपा, ये ऐसी पत्नी आपने दे दी कि मैं संत सेवा कर पा रहा हूँ।
संतों की सेवा तो आपको प्रिय है ना, मेरा तो इसी से उद्धार हो जाएगा। फिर उधर से एकनाथ जी आते कुछ देर बाद, वो कहते प्रभु आपकी अपरंपार कृपा है। कैसी कृपा है आपकी, मेरे जैसा पामर जी पत्नी में, घर में, भोगों में फंस ही जाता, मर ही जाता, लेकिन आपने एक ऐसा हथियार दे रखा है प्रभु कि मैं पकड़ना चाहूं तो भी मुझे पकड़ने, मेरे को सीधा आप अपने पास बुलाना चाह रहे हो। कैसी कृपा है आप लोगों को, तो आपने उलझा रखा है, लोग मर रहे हैं दुनिया में मोह ममता में, आपकी मेरे ऊपर कैसी स्पेशल कृपा हुई है। भगवान ने कहा, एक दिन पकड़ लिया दोनों को, क्यों रहे तुम दोनों मेरे को बेवकूफ बनाते हो। देखिए यही कृपा हमारे ऊपर घटी। और आज मैं थोड़ा समय लूँगा, परम श्रद्धेय भूपिंदर तायल साहब जो इस सिस्टम के जनक रहे, बीटेक थे सर, एमटेक भी थे, ब्रिलियंट माइंड था। और मैं तो क्या कहूँ, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मुझे भी गुप्ता जी कह रहे थे सर आपके सानिध्य में, मेरा सानिध्य तो आप नहीं लें तो अच्छा है। ट्रेन में यदि कोई गीता की, रामायण की बात, कोई महात्मा मिल जाता तो जब तक मैं उसको अपने तीखे बाणों से कुलामंडी नहीं खवा दूं, मेरे को चैन नहीं था। परम श्रद्धेय तायल साहब के टच में जब मैं आया 2010 में, मुझे खूब ध्यान है, अंबेडकर सर्किल पे सर क्या है कि वो लगाते थे, पुस्तक प्रदर्शनी लगती थी तो अपने स्टॉल लगाते थे। तो मैं जब पहुंचा तो 150 रुपये की फीस थी मात्र इस कोर्स की। और ये साधक संजीवनी जो स्वामी जी का स्वरूप है, ये 3-4 किलो की पुस्तक उसके साथ मिलती थी फ्री। बहुत बहस की मैंने सर से, बहुत बदतमीजी भी की, क्या है गीता में, क्यों रजिस्ट्रेशन करा। उन्होंने कहा कराइए, आपकी लाइफ बदलेगी, आप सुनिए, आप समझिए। एक एक बात का मेरे को जवाब दिया, लेकिन दुष्टों के हृदय में कोई बात बचती थोड़ी है। हमारी धर्मपत्नी साथ थी किस्मत से, उन्होंने कहा भाई, मैंने मजाक किया सर से, मैंने कि चलिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, 4 किलो की तो रद्दी निकल जाएगी, 40 रुपये के तो घर में आ ही जाएंगे। ऐसी खोपड़ी। हमारी मैडम ने कहा आपको क्यों बहस कर रहे हो, कराना है तो करा लो, 150 रुपये दो, और नहीं कराना है तो आगे चलो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। अचानक मुझे उस फोल्डर में दिखा कि जो इस एग्जाम में जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, 4 एग्जाम होती थी, वही हम कर रहे हैं, सर के पद चिन्हों पर ही चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो चारों एग्जामों को टॉप करेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। ये बात मुझे क्लिक करी, गीता की बात क्लिक नहीं करी। मैंने सोचा ये काम ठीक है, अपने को 1 लाख रुपए जीतना है। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं पिछले 20-22 साल से इस्कॉन से, हरे कृष्णा मूवमेंट से, अक्षय पात्र से खूब जुड़ा हुआ हूं, और यहाँ किसी की बुराई का भाव बिल्कुल नहीं है, वो बहुत महान काम कर रहे हैं। लेकिन परम श्रद्धेय तायल साहब, 1 मैन आर्मी, उन्होंने जो ये सिस्टम बनाया, मैं आज आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया सर के नेतृत्व में, सर के अनुसरण में हमने कोई मोर देन 50 सेमिनार की। कहाँ नहीं की, कौन से शहर में नहीं की, आप नाम लीजिए, मैं नाम बताता हूँ। दिल्ली नहीं की, बॉम्बे नहीं की, गुड़गांव नहीं की, भोपाल नहीं की, उज्जैन नहीं की, गांधीनगर नहीं की, अहमदाबाद नहीं की, बड़ौदा, कहाँ नहीं की, बहुत जगह, अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिसारण, बहुत जगह, जगन्नाथपुरी, बॉम्बे, कहीं बहुत जगह। और हर जगह मुझे हर सेमिनार में ये सुनने को मिलता है लगातार कि हमारे घर में गीता पढ़ी जाती है। हम 15 साल से गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपके सिस्टम से हमें गीता के भावों में प्रवेश करने का मौका मिला, ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। परम श्रद्धेय तायल साहब ने आज के दिन 25 अप्रैल को उन्होंने देह त्यागी, दुर्लभ जी हॉस्पिटल में कोरोना के कारण। लेकिन मैं आपको बहुत दिल से कहता हूँ, सर का यदि ए से लेके जेड तक कोई संबंध था तो वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से था।
मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, सर के यदि सबसे ज़्यादा क्लोज रहा, उनकी पत्नी से भी ज़्यादा, इतना मैं कह सकता हूँ, गीता के काम के सिलसिले में, तो वो मैं रहा। उन्होंने अपने ऑफिस में मालिक की जगह राधा कृष्ण लिखा रखा था, और सुबह से शाम तक जो ऑफिस में आता या जाता पैसा या गीता का प्रचार होता, मैं देखता कई बार, क्योंकि मैं बहुत रहता था उनके साथ, साष्टांग दंडवत करते, हाथ जोड़ते और प्रार्थना करते कि आज का ये हिसाब है प्रभु, आज मैंने ये गीता का प्रचार किया है, आज मैंने ये किया है, आज मैंने ये किया है, आज ये हुआ है। उनको सबको समर्पित करते सर। उनका बेटा विदेश में था, मेरे सामने कई बार बात हुई, उन्होंने कहा पापा आप आते नहीं हो, कि भाई आपने गीता पढ़ ली क्या? कि नहीं, मैं गीता मेरे पास टाइम नहीं है। 3 साल हो गए उसके पास नहीं गए सर। उन्होंने कहा मैं तब आऊँगा तेरे घर जब तू गीता पढ़ेगा। फिर उसने गुगली मारी पलाश ने, उसने कहा ये हिंदी में है गीता आपने जो लिखी है, सीडी आपकी, मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, मेरे को इंग्लिश में चाहिए। रात और दिन लग के सर ने मेरे सामने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन तैयार करी किताब की और उसको भेजी, और जब उसने पढ़ी तब वो उसके पास गए, तब उसका पानी पिया। कुछ भी उनको कह लें हम, कई बार मैंने कुछ भी कहा, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मेरे जो खूब अच्छे से मेरे जहन में, मैं एक भी बात या 19-20 करके नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम 24 घंटे जो उनका टारगेट था वो ये था कि कैसे भगवत गीता का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो, यूथ में हो, लोगों में हो, लोगों की ज़िंदगी बदले। खुद कुछ नहीं चाहिए, रात और दिन 68 साल का व्यक्ति, 6-8 साल से डायबिटीज़, लेकिन मजाल है एक सेकंड कभी मैंने आलस देखा हो उनके। गीता का काम बता दो तो जैसे कोई जान आ जाती है उस शरीर में। ये सारा सिस्टम हम सब, आपको जयपुर में जहाँ भी कोई गीता के बारे में बात करता मिले, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वो भगवत गीता के तायल साहब के सिस्टम से ही निकले हुए हैं। ये सब जितने भी यहाँ बैठे हुए दिख रहे, योगेंद्र शर्मा साहब, चाहे अनीता जी, चाहे पल्लवी जी, चाहे महावीर जी, चाहे मैं, सब हम कहीं संत कथा में जाते हैं, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, राजेंद्र दास जी कथा में जाते हैं, चाहे किसी कथा में जाते हैं, अब दिखता है सर का काम, वहाँ पे 500 आदमी दिखते हैं तो हमारे सिस्टम के दिखते हैं। वो काम किया सर ने, गीता के लिए अपना जीवन निछावर किया सर ने। और मेरी तो खुल के बात होती थी, वो भी पैसे के बहुत पहले खिलाड़ी थे, बिजनेस करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बड़ी जोरदार बात कही। मैंने कहा सर आप इतना टाइम कैसे निकालते हो? उन्होंने कहा संतोष जी मैं आपको बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, आप तो रात दिन मेरे साथ रहते हो। पहले मैं अब जो टाइम देता हूँ बिजनेस को, उससे चौगुना टाइम देता था, घर पे भी ले जाता था इस गधे जैसे बोझ को। अब मैं 1/4 टाइम देता हूँ, लेकिन मेरी इनकम चौगुना है। आज उनकी बरसी है पहली, हम सब, मैं तो बस क्या कहूँ ज़्यादा, हम सब नमन करें अपने हृदय से। उन्होंने जो किया उस कृपा को अनुभव करें और हृदय से बस धन्यवाद दें। 30 सेकंड का हम मौन रखें। हरे कृष्णा। गीता सब कुछ ठीक करती है आपका। कल एक क्वेश्चन आया था माता बहनों, मैंने बहुत गलत जवाब दे दिया था, मेरी आदत है, मैं थोड़ा आक्रोशित हो जाता हूँ। पति पत्नी के झगड़े जिसको कोई नहीं सुलझा सकता, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ वो गीता सुलझा देगी। ये हमारे साथ भी हुआ है, सर की कृपा से हुआ है। और आपके जीवन में घटे तो मानना नहीं, मत मानना। जितनी भी जीवन में समस्या है, जितनी भी आप सोचते हो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, वो गीता सॉल्यूशन देगी। बस हम एक बार उसके सम्मुख हो जाएं गीता के। बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हम सर के सिस्टम को जो है उससे गीता पढ़ पा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम